नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वह जानकारी जो कि DOE के माध्यम से मुझे मिली है, जो कि संबंधित है EWS और DG कैटेगरी के तहत दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी, केजी और पहली कक्षा के दाखिले से। इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दाखिले से संबंधित सही और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं बहुत ही खुशी के साथ आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने एक और चैनल की शुरुआत करी है जिसका नाम है फीमेल फंडे की 3 वीडियोस में ऑलरेडी रिलीज कर चुकी हूँ, जिस पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं हर हफ्ते स्वास्थ्य से संबंधित एक वीडियो लेकर आती हूँ। मैं आप सभी से यह कहना चाहूंगी कि आप फीमेल फंडे चैनल को सब्सक्राइब करें, फीमेल फंडे की वीडियोस को देखें और मैं आपसे वादा करती हूँ कि हर वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आज आपने कोई नई जानकारी प्राप्त करी है। सबकी शिक्षा और फीमेल फंडे दोनों मेरे चैनल हैं, दोनों के लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि यदि आपने सबकी शिक्षा और फीमेल फंडे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि DOE के माध्यम से मुझे क्या जानकारी मिली है। मुझे यह बताया गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से कहीं ना कहीं दाखिलों पर विलंब लगाया गया है, कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ी देर के लिए रोका गया है, क्योंकि EWS और DG कैटेगरी के तहत जो दाखिले होते हैं उन दाखिलों के लिए माता पिता को खुद स्कूल जाना पड़ता है, खुद सारे कागजात दिखाने पड़ते हैं। बच्चे को, जिस बच्चे का नाम लिस्ट में आया था उसे भी साथ ले जाना पड़ता है। दाखिला के लिए जो कागजात चाहिए होते हैं, यदि उनमें कमी पेशी होती है तो वह कागजात को सही बनवाने के लिए, यानी कई बार स्पेलिंग मिस्टेक होती है या फिर एक्सपायर हो गए होते हैं या फिर कोई और त्रुटि होती है, उसे ठीक करने के लिए SDM ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं और स्कूल को भी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना होता है। वे बहुत जगहों से, बहुत सोर्सेज से डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता करता है कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं वह सही है या नहीं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें बहुत चक्कर लगते हैं और संक्रमण का कहीं ना कहीं खतरा बढ़ता है माता पिता के लिए, बच्चों के लिए और खुद स्कूल स्टाफ के लिए। इसीलिए DOE के द्वारा मुझे बताया गया कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए कहीं ना कहीं इन दाखिलों को रोका गया है। HRD मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस भी यही कहती हैं कि वह दाखिला प्रक्रिया जिसमें खुद माता पिता को जाकर दाखिला करवाना होता है उन्हें थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाए। मुझे यह भी बताया गया कि DOE यानी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन भली भांति परिचित है इस बात से कि पहली लिस्ट के जब दाखिले चल रहे थे तो दाखिला प्रक्रिया बीच में रुक गई, क्योंकि पहले लॉकडाउन शुरू हुआ और उसके बाद लॉकडाउन बढ़ता चला गया। तो उन्हें पता है कि यह दाखिला प्रक्रिया पहली लिस्ट के बीच में रुकी हुई है और मुझे उन्होंने यह बताया, वह यह कह रहे थे कि कुछ समय के बाद हम दाखिला प्रक्रिया को फिर से शुरू करेंगे, दाखिला की जो गाड़ी है उसे फिर आगे बढ़ाएंगे और उन बच्चों को फिर से मौका मिलेगा जिनका नाम पहली लिस्ट के तहत आया है। क्योंकि इस बीमारी की वजह से कहीं ना कहीं पूरा विश्व प्रभावित है, पूरा विश्व कहीं ना कहीं रुका हुआ है और दाखिला प्रक्रिया में छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, वह इन्वॉल्व होते हैं, स्कूल जाना पड़ता है, उनके माता पिता को स्कूल जाना पड़ता है। अगर यदि अभी दाखिले का मौका मिले तो स्कूल में कहीं ना कहीं भीड़ इकट्ठी हो सकती है। तो उस भीड़ को रोकने के लिए, संक्रमण को रोकने के लिए, बीमारी को फैलने से रोकने के लिए इस समय दाखिला प्रक्रिया पर कहीं ना कहीं रोक लगाई गई है, दाखिला प्रक्रिया को रोका गया है। साथ ही मुझे यह भी कहा गया है कि माता पिता को आश्वस्त करिए, उन्हें यह कहिए कि दाखिला प्रक्रिया फिर से शुरू होगी और जिन बच्चों का नाम आया हुआ है पहली लिस्ट के तहत उन्हें मौका मिलेगा। तो यह जानकारी मुझे प्राप्त हुई है DOE से और DOE की जो जानकारी जिन शब्दों में मुझे प्राप्त हुई वही शब्द मैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से लेकर आई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को सुनने के बाद आपको थोड़ा बेहतर महसूस होगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत लोग बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं और यकीन मानिए आपके कमेंट्स पढ़कर मैं भी उतनी ही दुखी होती हूँ, उतनी परेशानी महसूस करती हूँ जो आप महसूस कर रहे हैं। यदि मुझे कोई भी जानकारी किसी भी सोर्स से, किसी भी स्रोत से मिली जो कि EWS या DG कैटेगरी के दाखिले से संबंधित होगी, वह मैं आपके लिए तुरंत लेकर आऊंगी। यदि DOE कोई भी नोटिफिकेशन जारी करेगा या फिर अखबारों में कोई भी EWS DG कैटेगरी दाखिले से संबंधित कोई भी खबर छपी या फिर किसी भी और इंसान से या किसी भी और मेरे कॉन्टैक्ट से मुझे जानकारी प्राप्त हुई,
तो मैं जल्द आपके लिए वह लेकर आऊंगी वीडियो के माध्यम से। तब तक थोड़ी प्रतीक्षा करिए, थोड़ा धीरज रखिए। दाखिला प्रक्रिया कुछ समय के बाद फिर से जरूर शुरू होगी। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। फिर से कहना चाहूंगी, मेरे नए चैनल को आपके सहयोग की आवश्यकता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को व्हाट्सएप के माध्यम से अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करें। और यदि आप अपने फेसबुक वॉल पर मेरी फीमेल फंडे की वीडियो पोस्ट करेंगे तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।